हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय भवन मैथ क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसका एक का डी बताने वाले हैं, एक का ए, बी और सी बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक की डी में जो पढ़ना है वो शांत या अशांत पढ़ना है। शांत अशांत के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें पूरा चैप्टर जो भी क्वेश्चन होगा सारा डिटेल यहाँ कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में जो है यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि रिक्त स्थान दिया हुआ चारों क्वेश्चन, उस रिक्त स्थान को पूरा भरना है। पहले शांत अशांत के क्वेश्चन इसमें लगा हुआ। शांत अशांत के बारे में थोड़ा समझते हैं। शांत अशांत में कहा जाता है कि कोई भी संख्या बट्टा वाला संख्या रहेगा, यानी पी बट्टा क्यू के रूप में रहेगा, या कोई भी संख्या बट्टा वाला रहेगा, ठीक है, जिसमें नीचे वाला यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं ना, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आता है तो शांत होता है, इस रूप में नहीं आए तो अशांत होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर निज का गुणनखंड तोड़ने पर अगर सिर्फ 2 आवे तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 आवे तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आवे तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाता है तो क्या होता है, अशांत हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम निष्का का गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, 2 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा तो अशांत होगा। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 23 बट्टा 2 के पावर 3 इंटू है 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। ऑप्शन है शांत या अशांत। अभी हम क्या बोले हैं कि शांत होने का कंडीशन होता है कि नीचे के गुणनखंड जो होता है उसमें 2 और 5 होना चाहिए। 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 गो है, 5 पावर 2 का मतलब 5 2 गो है, तो सिर्फ गुणनखंड में 2 और 5 मौजूद है। और यहाँ देख रहे हैं 2 के पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आ गया। 2 के पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आ जाता है तो क्या होता है, ये शांत होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। तो पूछ रहा है शांत या अशांत, ये हो जाएगा शांत। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ दूसरा नंबर में 147 बट्टा 2 के पावर 2 गुने 5 पावर 7 गुने 7 पावर 5 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। देखिएगा यहाँ पर 2 मौजूद है, 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन आ गया, 7 आ गया, और हमें 7 नहीं चाहिए। 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला है 4 बटा 75 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। 4 बटा 75 टूटा हुआ नहीं, तोड़ के देखेंगे। 4 बटा 75 का तोड़िएगा तो 75 का होता है 3 गुने 5 गुने 5 होता है। क्या देख रहे हैं, 5 है, 5 तो है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कौन आ गया, 3 आ गया, और 3 हमें नहीं चाहिए था। 3 जब आ गया है मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब ये शांत नहीं, ये क्या है, अशांत है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है चौथा नंबर में 0.375 के p बटा q के रूप में q का रूप डॉट डॉट होगा। q का रूप कैसा होगा, यानी कि सवाल है 0.375 है। पहली बात कि इसे p बटा q मिलाने के लिए पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट पर 3 अंक है तो 3 को 0 आएगा, ठीक है। अब ये कटेगा, 5 से कटेगा, ये 105 से कटेगा, 5 7 35, 5 7 35 हो जाएगा, बचेगा 2 27 50 25 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा आपको 200 मरतबा, फिर 5 से कटेगा ये लगभग 15 मरतबा, 5 से कटता है आपको 5 का भी 40 मरतबा, 5 से कटेगा 3 और 5 से कटेगा ये 8 मरतबा, यानी कि 3 बट्टा 8 होता है। तो 3 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बट्टा 2 का पावर 3 है, 5 कुछ नहीं तो 5 का पावर 0, यानी कि q का जो गुणनखंड हो जाएगा, q के रूप जो होगा, q का रूप क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा और गुने 5 पावर 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला है 123.096 के p बटा q के रूप में q का रूप डॉट डॉट होगा। 123.096 बट्टा पॉइंट उड़ाएंगे, 3 को 0 आएगा, 1000 आएगा। अभी 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा कितने मरतबा, 2 से कटेगा 2 छक 12, 3 2 1 आए 2, 1 10, 2 5 10, बचेगा यहाँ 9, 2 चौका 8, 1 16, 2 8 16, 2 से कटेगा ये 500 मरतबा, 2 से काटेंगे फिर दोबारा, 2 3 6 0, 2 7 14, 2 7 14, 2 चौका 8, 2 से कटेगा ये 250 मरतबा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 15, 3 8 7, और 2 से कटेगा ये 125 मरतबा, यानी कि इसका मान आ गया 15,387 और बट्टा आ गया 125। ऊपर है 15,387 तो ठीक है, नीचे में 125 से गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, 15,387 तो है, या 2 1 को गुने तो 0, आप 5 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इसके जो गुणनखंड तोड़े हैं, गुणनखंड तोड़ने के बाद क्या आया है, मेरा गुणनखंड जो आया है वो q का गुणनखंड जो नीचे q है उसका गुणनखंड क्या है, 2 का पावर 0 इंटू 5 पावर 3 आया है। इसका मतलब q का रूप क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 गुने 5 पावर 3। यानी चौथा नंबर सवाल में 2 ही बचा था, 2 का पावर 3 और 5 पावर हो गया 0, और लेकिन 5वां नंबर सवाल जो है उसमें 2 नहीं बचा है, 2 का पावर 0 और 5 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। ये 1 नंबर सवाल है।
चलिए इसमें हो गया। अब 2 नंबर सवाल में आते हैं। दो नंबर सवाल में क्या है, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो, 2 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P बट्टा 2 का पावर n और 5 पावर m के रूप में बदले, यानी कि जिसका संभव है उसको बदलना है किस रूप में, तो P बट्टा यानी P ऊपर वाला रहबे करेगा, नीचे गुणनखंड तोड़ के 2 का पावर n गुने 5 पावर m के रूप में बदलना है, यानी कि 2 गुने 5 के रूप में तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। जैसे 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है 2 का पहला में 0.0875, क्या करेंगे, इसको पॉइंट अगर उड़ाते हैं तो क्या होता है, 0.0875 है, पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 1 पर हो जाएगा 4 को 0 है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड जो होता है ना, ये ऊपर बच गया 875, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में जो 1 पर 4 को 0 है, इसका मतलब 10 के पावर हो जाएगा 4, 10 के पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं, या तो गुणनखंड लगा दे, गुणनखंड लगा दीजिए। जब इसका गुणनखंड तोड़िएगा 10,000 का गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 से कटेगा ये 5000 मरतबा, फिर 2 से कटेगा ये 2500 मरतबा, 2 से कटेगा ये 1250 मरतबा, 2 से कटेगा ये 625 मरतबा, फिर 5 से कटेगा ये 125 मरतबा, 5 से कटेगा ये 25 मरतबा, 5 से कटेगा ये 5 मरतबा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 और गुने हो जाएगा 5। कटेगा तो काट देंगे, 5 से ही कटेगा लगभग, 5 1 5, बचेगा यहाँ पे कितना 3 7 37, 5 7 हो जाएगा 35, बचेगा 2 25 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 तिहाई हो जाएगा 15, बचेगा यहाँ 2 25 50 25, 5 से कटेगा ये 7 मरतबा, ऊपर कितना आ गया 7 आ गया, नीचे क्या बचा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 5 एक ही है, यानी कि हो गया 7। अब बट्टा क्या हो जाएगा, 2 कितने बचा है 4, तो 2 का पावर 4 और 5 एक ही है, तो 5 बार 1 लिखे या 5 सिर्फ छोड़ सकते हैं, वो भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दोबारा देख लीजिए। 0.0875 था, पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 1 पर 4 को 0 दिए, ऊपर जो संख्या 875 है रहने दिए, इसका गुणनखंड तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आया, यहाँ लिख दिए। अब क्या किए, 5 से ये कटने वाला था, काट दिए, फिर 5 से कटा है 35 मरतबा, फिर 5 से कटा है 7 मरतबा, अब तो नहीं कटने वाला है, 7 ऊपर रहने दिए, 2 4 गो रहने दिए और 5 एक ही बचा रहने दिए, 7 रह गया, 2 4 गो है तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर कितना हो गया 1 हो गया, जो इस रूप में मेरा आ गया, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर सवाल में आते हैं। दूसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है 0.105, वही तरीका है 0.105 है। पहले क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 पर कितने 0 3 0, 105 अभी रहने देंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, 1000 का गुणनखंड तोड़ने गया तो यहाँ बगल में रफ कर लेंगे, 2 से कटेगा ये 500 मरतबा, 2 से कटेगा 250 मरतबा, 2 से कटेगा ये लगभग 125 मरतबा, 2 से अब नहीं कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा ये, 5 से कटेगा 25 मरतबा, फिर 5 से कटेगा 5 मरतबा, यानी कि आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आ गया। अब कटने वाला 5 से, तो 5 से कटने वाला काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 इकाई 5। अब नहीं कटने वाला, जब कटने वाला हो तो काटते हैं, नहीं कटने वाला तो नहीं काटते हैं। ऊपर बच गया 21, नीचे 2 कितने हैं 3 गो है तो 2 का पावर हो जाएगा 3 और 5 2 गो है तो 5 का पावर हो जाएगा 2, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। क्या किए, 0.105 था तो 0.105 में पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के बाद 3 अंक था तो 1 पर 3 गो 0, 105 रहने दिए, यानी 1000 का गुणनखंड तोड़े हैं तो आया है 3 गो 2 3 गो 5, 1 गो 5 से कट गया 21 मरतबा, तो ऊपर हो गया 21 और 2 3 गुना है, 2 के पावर 3 और 5 2 गो बचा था 5 के पावर 2 लिख दिए, जो क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। इस प्रकार से और सवाल भी दिया हुआ है, देखते हैं। जैसा कि 3 नंबर सवाल है 23.3408 है,
23.3408 है। क्या करेंगे, 23.3408 है, पॉइंट के बाद 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो देंगे। क्या देंगे, 4 गो जीरो दिए। इसका गुणनखंड तोड़ने के 1 पर 4 गो जीरो है, 2 से कटेगा 5000 मरतबा, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 पंचे 2500 मरतबा, 2500 का आधा हो जाएगा 1250, 2 से हो जाएगा 625, ये 5 से कटता है, 5 से कटेगा 125 मरतबा, फिर 5 से कटेगा ये 25 मरतबा, फिर 5 से कटेगा ये 5 मरतबा। जैसे कि 1 नंबर सवाल में भी देखे हैं कि जो 2 का पहला सवाल था उसमें भी 10,000 का तोड़ना था, सेम कंडीशन इसमें भी आया है। क्या आया है, 23.3408 और बट्टा में जो हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आ गया ना है। यहाँ 5 से नहीं कटने वाला है लेकिन 2 से कटने वाला है। काटेंगे, 2 से जो कटेगा 2 एकाई 2, फिर 3 है तो 2 एकाई 2, 1 पर 13, 2 छक 12, 1 पर 4 14, 2 सते 14, 0, 2 चौका हो जाएगा 8, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे हो जाएगा 10, 1 पर 6 16, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, दूना, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना हो जाएगा 4, बचेगा यहाँ पे 1 18, 2 नमा 18, 2 एकाई 2 15, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा लगभग 2 एकाई 2, 2 चौका हो जाएगा 8 11, 2 पंचे 10, बचे कितना, 2 एकाई 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 हो गया, 1 17, 2 8 16, 2 8 16, अभी भी कटने वाला है लेकिन 5 से तो कटेगा नहीं। तो ऊपर जो मेरा आया है 14,588 अब बट्टा 2 1 भी नहीं है तो 2 के पावर 0 और 5 कितना बचा 4, तब 5 के पावर हो जाएगा 4, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। यानी कि 2 1 भी नहीं बचा है तो 2 के पावर हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, अब 5 बार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो क्या है मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में है कि 9.56340 है, 9.56340 ये है। यही तरीका है, फिर पॉइंट उड़ाएंगे तो 9.56340 पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 अंक यहाँ 5 जीरो लिख देंगे। 1 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9 5 6 3 4, 1 पर कितने जीरो है, 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो गुणनखंड अभी थोड़ा देर पहले किए है जो आया हुआ है, इसको यहाँ गुणनखंड कर भी सकते हैं, आया हुआ तो यहाँ पर लिख देते हैं। अभी गुणनखंड करेंगे फिर इसी प्रकार आएगा, 6 3 4 है, अब बट्टा में हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 गो, अब 5 हो जाएगा 4 गो। अब काटेंगे, यहाँ 2 से कटने वाला है, 2 से कटेगा 2 चौका 8, बचेगा 1 पर 5 15, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 1 पर 6 16, 2 8 16, 3 बचेगा 2 एकाई 2 14, 2 सत्ते हो जाएगा 14, लगभग अब नहीं कट रहा है, यानी कि आ गया 87,817 आ जाता है। ये मान रहेगा ही ऊपर 47,817। 2 कितने बचे हैं, 2 है मेरा, 3 गो है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, आप 5 कितने हैं 4 बचे तो हो जाएगा 5 बार 4, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए, यानी कि जो भी मान ला रहा है सब किस रूप में रहा है, पी, यानी ऊपर का नहीं तो नीचे का जो भी आ रहा है 2 का पावर और 5 का पावर कुछ संख्या में आ रहा है, जहाँ एम एन कोई पूर्णांक रूप में आ रहा है वो यहाँ हम लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, पाँच नंबर में है, लिखा हुआ है 1.666 डॉट 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 लगा हुआ है, ये अशांत हो गया। ठीक है, अशांत आवर्ती जो होता है ना उसको हम P बटा Q के रूप में, मतलब P बटा 2 के पावर n गुने 5 पावर n के रूप में नहीं ला सकते। ठीक है ना, यानी कि अशांत आवर्ती के तोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिसको थोड़ा देर में बता देते हैं अभी हम, कि अशांत को हम इस रूप में नहीं ला सकते। ठीक है, अशांत को हम इस रूप में नहीं ला सकते हैं। अगर P बटा Q के रूप में लाना हो, ये सवाल का आंसर हो जाएगा कि चूँकि ये अशांत है तो ये P बटा 2 के पावर n गुने 5 पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक अलग से सवाल ले लेते हैं कि अगर ऐसा सवाल आ जाए, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो हम उसे कैसे P बटा Q के रूप में लाएंगे। देख लीजिए, लिखा हो क्या हुआ है कि 1.666 इन्फिनिटी दिया हुआ है,
यानी कि जो रिपीट होता है ना उसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। तो 1.6 पर रेकरिंग हो जाएगा, 1.6 पर रेकरिंग हो गया है ना। तो रेकरिंग वाला को बदलने का नियम ये होता है कि पॉइंट रेकरिंग दोनों हटा देंगे, पॉइंट और रेकरिंग दोनों हटा दिए। अब देखना है कि कौन से अंक पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ, नहीं किस पर लगा हुआ, 1 पर, तो 1 को घटा देंगे, बट्टा देंगे। अब बट्टा में पॉइंट के बाद देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 ही अंक पर, तो दे देंगे 1 अंक के बदला हो जाएगा 9। बिना रेकरिंग वाला था हम 0 10 देते थे, लेकिन रेकरिंग वाला का बदला होता 9। 16 में से गया था 15/9, 3 से 5 मरता, 3 से 3 मरता, तो हो जाएगा 5/3 जो फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर P/Q में बदलना हो तो यहाँ हम 5/3 हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा, लेकिन ये P/2n 5/m के रूप में नहीं बदल पाया है, तो इसको रहने दी है, बाकी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल की ओर आते हैं, तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ कि बिना भाग दिए बताया कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसाद शांत होगा और किनका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी कि कह रहा है सवाल में 3 नंबर में कह रहा है कि बिना भाग दिए बताया कि कौन कौन शांत है कौन अशांत है। शांत अशांत निकालने के 2 तरीके हैं। पहला भाग देते हैं, भाग देने पर यदि पूरा ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाता है, जिसे कहते हैं कि मतलब अब नहीं बचा हुआ है और उसका ख़त्म हो गया तो शांत होता है। यदि रिपीट हो जाए यानी कि बार बार आना शुरू हो जाए तो वो अशांत हो जाता है। तो हमें यहाँ कह रहा है कि बिना भाग दिए यानी भाग नहीं देना है। अब भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि शांत है या अशांत है। उसका तरीका ये होता है कि जो बट्टा में रहेगा ना P/Q रहेगा, तो जो Q नीचे होगा यानी बट्टा के नीचे जो संख्या होगा उस संख्या क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने पर नीचे में सिर्फ 2 आया या सिर्फ 5 आएगा, यानी कि नीचे तोड़े या सिर्फ 2 × 2 × 2 कुछ भी आ रहा है, मतलब ज़्यादा बार आ रहा है, सिर्फ 5 × 5 × 5 नीचे वाला आएगा, बट्टा के ऊपर कुछ भी रहेगा मान लेते हैं, और नीचे 5 × 5 आएगा तो समझिएगा तो भी शांत है। अगर नीचे में 2 और 2 × 2 बहुते रहेगा, फिर 5 × 5 भी बहुत सारा रहेगा, फिर भी तो 2 और 5 दोनों रहेगा तो ये शांत। ये 3 कंडीशन शांत को दर्शाता है। मतलब नीचे में सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो शांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा संख्या आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। उसी को हमें कहा जाता है कि बिना भाग दिए, यानी भाग नहीं देना होता है। नीचे के अभाज्य गुणनखंड तोड़ के डिसाइड करते हैं कि शांत है कि अशांत है, और उसी तरीके से डिसाइड करना है। 3 के पहला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 के पहला में सवाल हमें दिया है 29/343। 29 बट्टा होता है 343। अब हमें क्या करना है, 29 को रहने देना है, ठीक है, और 343 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 343 में यहाँ नहीं लिखना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना नीचे वाला को, 29 रहने देंगे, 343 लिखेंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने गए तो 343 किसी संख्या से नहीं लग रहा है, डायरेक्ट 7 से लग रहा है। 7 से कटेगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, बचेगा 6, 6 पर 3 हो जाएगा 63, 7 नमा 63 49 मरतबा, फिर 7 से कटेगा ये 7 मरतबा, तो यानी नीचे क्या हो गया 7 × 7 गुण्य हो जाएगा 7। अब नीचे में सिर्फ 7 हो रहा है। कंडीशन मेरा क्या था कि शांत आने के लिए उसके नीचे में अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं चाहिए। और यहाँ संख्या कोई अलावा 2 5 तो है ही नहीं, सिर्फ 7 ही लिखा हुआ है, और 7 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा मेरा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर है, यानी कि हमें 2 5 चाहिए लेकिन 2 5 दोनों मौजूद नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, लिखा हुआ है 3/8 है। हम 8 का गुणनखंड जानते हैं 3, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। क्या बताया है कि नीचे में सिर्फ 2 हो तो शांत होगा, तो नीचे में सिर्फ 2 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। यानी बिना भाग तो दिए नहीं ना है, अब बिना भाग दिए हम बता दिए कि ये शांत है। क्लियर है ऐसे। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है, सवाल में लिखा हुआ है 64/455। 64 बट्टा हो जाएगा 455, 64 को रहने देंगे। 455 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 455 पहले कटेगा, ये आपको 5 5 10 4 14 मतलब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 नमा 45 है, 5 का 5 7 से कटेगा 13 मरता, यानी कि 5 × 7 × 13 आ गया। हमको चाहिए सिर्फ 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ 5 तो है लेकिन 2 है ये ना, ऊपर से 7 13 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मतलब कि यहाँ देखिए कि 2 5 के अलावा दूसरा आ गया अशांत है, 2 5 के अलावा दूसरा आ गया अशांत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है तो मेरा क्या हो गया, शांत है। उसी प्रकार और सवाल दिया है, पूरे शायद 9 को सवाल दिया हुआ है। देखते हैं और सवाल को।
चौथा नंबर सवाल है, लिखा हुआ 3 का चौथा में 6/15 है, 6/15 है। तो 6 आप 15 को तोड़िएगा ना, 3 गुने 5 आता है। ये हो जाएगा, लग रहा है कि नीचे 5 और 2 चाहिए था, 5 तो है लेकिन 2 है नहीं, और ऊपर से 3 आ गया, तो अशांत होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन में एक ऐसा कंडीशन जो शांत होता है, और ये VVI भी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। 3 से ये कट जाता 2 मरतबा, तो 2/5 हो गया, नीचे में सिर्फ 5 ही ना बचा, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। यानी कि सवाल में ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि 2, 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाता है, अगर ऊपर कटने वाला हो तो काट दीजिए, और काटने के बाद जो मान आएगा नीचे ना, उसमें अगर सिर्फ 2 या 5 या 2, 5 दोनों बचा हुआ है, तब वो शांत हो सकता है। तो यहाँ वही देखिए, 3 से कट गया 2 मरतबा, ऊपर 2 हो गया, नीचे 5 बच गया। हमें ऊपर से मतलब नहीं, सिर्फ नीचे से मतलब है। नीचे में सिर्फ 5 लिखा हुआ है, हमको 2 या 5 चाहिए था, तब 5 आ गया, तो मेरा क्या हो गया, शांत हो गया। क्लियर है। चलिए 5वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है 35/50 लिखा हुआ है, 35 बट्टा हो गया 50, 35 रहेगा ही, 50 का गुणनखंड तोड़िएगा ना, 2 गुने 5 गुने 5 आता है। अब देखिए शांत अशांत लेने के, तो अब क्या हुआ, 5 से 35 कटेगा तो काट देंगे, 7 मरतबा, 7/2 गुने क्या हो गया, 5 हुआ। देखिए क्या है, कटने के बावजूद भी नीचे में 2 और 5 बचा हुआ है, और 2 और 5 बचा हुआ है, तो हमको 2, 5 चाहिए और बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 6ठा नंबर में आते हैं, 17/512 है, 17/512, 17 रहने देंगे, 512 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 512 में 2 से लगाएंगे तो कटेगा 256 मरतबा, 2 से हो जाएगा 128 मरतबा, फिर 2 से कटेगा 64 मरतबा, 2 से हो जाएगा 32 मरतबा, 2 से हो जाएगा 16 मरतबा, 2 से हो जाएगा 8 मरतबा, 2 से हो जाएगा 4 मरतबा, 2 से होगा 2 मरतबा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को 2 आया है। 17 बट्टा हो गया 2 गुने 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 2, 9 गो हो गया। हाँ 9 गो हो गया। देखिए नीचे में 2 ही आया, लेकिन 9 गो आया चाहे 10 गो आया, लेकिन 2 ही ना आया है, हमें 2 आए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत। यानी सिर्फ नीचे में 2 और 5 चाहिए, सिर्फ 2 आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आते हैं, अगला सवाल है 7वां नंबर में, 7वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है 7/80 लिखा हुआ है, 7/80, 7 रहेगा ही, 80 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 80 क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 40 मरतबा, 2 से कटेगा ये 20 मरतबा, 2 से कटेगा ये 10 मरतबा, 2 से कटेगा ये 5 मरतबा। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आएगा। क्या देखें, नीचे में सिर्फ 2 है न तो 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। हमें नीचे में सिर्फ 2 चाहिए न तो 5 चाहिए, 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वही आते हैं 8वां नंबर में, 8वां नंबर सवाल जो लिखा हुआ है 13/125 है, 13/125 है। 13 रहने देंगे, 125 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 125 कटेगा 5 से 25 मरतबा, 5 से कटेगा ये 5 मरतबा, यानी कि आ गया 5 गुने 5 गुने 5। ऊपर में 2 5 दोनों था शांत हुआ, नीचे में सिर्फ क्या देख रहे, सिर्फ 5 ही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 भी रहेगा तो ये शांत है, 5 रहेगा तो ये शांत है, दोनों रहेगा तो भी शांत, यानी 5 पूरा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। क्लियर है। चलिए 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसमें आखिरी सवाल है 17/8 है, 17/8 है। 17 रहेगा ही, 8 का गुणनखंड जानते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 आया, ठीक है। नीचे में सिर्फ 2 आया तो हमें क्या जानते हैं कि सिर्फ 2 भी रहेगा तो भी क्या आएगा, शांत है। यानी कि तीनों सवाल जो लाइन से लिखा है इसमें क्या सीखते हैं कि अगर सिर्फ 2 रहेगा तो भी शांत है, सिर्फ 5 रहेगा तो भी शांत है, अगर 2 और 5 दोनों रहे तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन कोई तीसरा इंटर कर जाएगा तो तब क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगला है 3 तक बता दिए, 4 तक जो 4 से और चौथा 5वां जो सवाल है वो अगले पार्ट में आएगा। जब बन जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप चैनल पर चल जाइए, वहाँ के पेज में या प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। जो बच्चे नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।